नमस्कार, आप सभी को इंस्पायर्ड इंडिया पे बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको एक छोटी सी कहानी बताएंगे। एक बार की बात है कि जैसा सबसे पहले समझते हैं, जो सुनामी आता है समुद्र में, जो सुनामी आता है वो समुद्र का जो तट होता है उसको पार करके शहर में समा जाता है। और वो पानी जब लौटता है तो अपने साथ शहर की बहुत कुछ लेकर के लौटता है और साथ में बहुत कुछ छोड़ करके भी लौटता है। तो एक बार की बात है, कोई देश में आपका बहुत बड़ा सुनामी आया था। सुनामी आया और जब वो पानी लौट गया तो पानी लौटने के क्रम में तट पे बहुत सारी मछलियाँ छूट गई। आपका समुद्र, वो जो सुनामी था वो ख़त्म हो चुका था। लोग अब बीच पे मतलब तट के किनारे जाकर के घूम रहे थे। वहाँ पर एक बच्चा भी घूम रहा था। बच्चा ने देखा कि तट पे बहुत सारी जो मछलियाँ हैं वो छटपटा रही हैं। बच्चा ने एक एक करके उस मछलियों को उस समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया। ऐसा देखते मतलब कि उस तट पे बहुत सारे लोग थे, तो उसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति भी थे। उन्होंने उस बच्चे को नोटिस किया, देखा कि आखिर बच्चा कर क्या रहा है। तो देखे कि बच्चा जो हर एक एक मछली को वो समुद्र में फेंकते जा रहा है। तो जो आपका एक व्यक्ति थे, ये काफ़ी मतलब कि 40 प्लस थे, एक अधेड़ उम्र के थे। तो इन्होंने सोचा कि ये बच्चा अपना समय बर्बाद कर रहा है, क्योंकि तट पे तो बहुत सारी मछलियाँ हैं, ये कितने को फेंक पाएगा। ऐसा सोचते हुए वो आगे चले गए, आगे फिर घूमने चले गए। फिर आधे घंटे के बाद उधर से लौट रहे हैं तो फिर भी बच्चा को देख रहे हैं कि वो वही काम में लगा हुआ है, सारी मछलियों को फेंकते जा रहा है, एक एक करके पानी में फेंकते जा रहा है। उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने बच्चा से जाकर के बोला कि तुम ये कर क्या रहे हो। तो बच्चा ने बोला कि मैं तट पे पड़ी हुई मछलियों को समुद्र में फेंक रहा हूँ ताकि वो अपने घर लौट सके और वो जीवित पुनः अपना जीवन चला सके। ऐसा सोच कर कि वो जो व्यक्ति थे काफ़ी उस बच्चे को हंसे, बोले कि तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि इस तट पे बहुत सारी लाखों में मछलियाँ हैं, करोड़ों में मछलियाँ, तुम कितनों को फेंकोगे। और ये सिर्फ एक ही तट है, ऐसा हमारे देश में बहुत सारे तट है जहाँ पर मतलब कि हजारों लाखों की संख्या में मछलियाँ तट पे पड़ी हुई है। तुम ऐसा करके तुम अपना सिर्फ और सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहे हो। ऐसा सुन करके वो बच्चा धीरे से गर्दन उठा करके बोला कि ये जो मछलियाँ, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा यह जानना है तो हम जो मछली को समुद्र में फेंक रहे हैं उस मछली से जाकर के पूछिए कि इस मेरे काम से उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आप समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। उस बच्चे ने उस व्यक्ति से कहा कि इस काम से क्या प्रभाव पड़ रहा है, यह उत्तर जानने के लिए आप उस मछली से जाकर के पूछिए जिस मछली को मैं समुद्र में फेंक रहा हूँ। ऐसा सुनते ही वो जो व्यक्ति थे काफ़ी अवाक रह गए। इसका सारांश यही है कि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता है, कोई भी योगदान को आप छोटा नहीं मान सकते, बस उसको समझने का नज़रिया होता है। अब इसको और भी देखते हैं, अपने साधारण जीवन में देखते हैं। अगर मान लीजिए कहीं पर कुछ ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग बिखरे पड़े हैं, दुर्घटना वो काफ़ी उनको चोट लगी हुई, और आप कहीं वहाँ पे अकेले हैं या दो व्यक्ति हैं और आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे यहाँ पे तो सैकड़ों लोग पड़े हुए हैं, मेरे एक या मेरे साथी को, हम दो आदमी मिल करके यहाँ के लोगों को कितना लोगों को बचा पाएंगे। ऐसा सोच करके आप सभी लोगों को छोड़ देते हैं, तो क्या यह सही होगा? नहीं। हमारा कर्तव्य बनता है कि जितना हो सके हम उतना काम करें, क्योंकि हर योगदान का एक अपना अलग ही महत्वपूर्ण उसका एक क्षमता होता है, एक महत्वपूर्ण कारण होता है। इसलिए आप जहाँ कहीं भी रहें अपने कार्य को करते रहें, क्योंकि उसका एक बड़ा रिजल्ट निकलता है। अब जिसे पर्यावरण पे इस पे सोच लेते हैं कि अगर हर कोई सोचने लगे कि मेरे पानी बचाने से क्या पानी बच ही जाएगा, अगर हर कोई ऐसा सोचेगा तो पानी कैसे बचेगा। इसलिए हम सभी को ये एक छोटा से छोटा कार्य शुरू करना पड़ेगा। तो आशा करते हैं आपको कहानी अच्छी लगी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।